नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच टकराव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक समस्या का हल नहीं निकला। ऐसे में चीन भी लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है और सीमा पर युद्ध जैसे हालात बना रहा है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और कोर कमांडर वार्ता में इस टकराव का हल नहीं निकल पा रहा। तमाम साजो सामान और हथियारों के बीच इंडियन एयरफोर्स का राफेल जेट भी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अब कदम रख चुका है। राफेल लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। अब इसका वीडियो ट्विटर पर आया है और तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार रात राफेल जेट्स ने लद्दाख में चीन बॉर्डर के करीब सॉर्टीज को अंजाम दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लद्दाख की मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भर रहा है। एयरफोर्स के सूत्रों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब रविवार को इस बात की खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रणनीतिक तौर पर अहम 6 चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों की तरफ से बताया गया कि राफेल के पायलट अंबाला से लद्दाख तक राफेल को उड़ाकर ले गए थे। इस मिशन का मकसद लद्दाख के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को परखना था। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 5 राफेल जेट्स हैं और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल्स हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस समय चीन के साथ जारी टकराव के दौरान भी ये जेट्स किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। 10 सितंबर को ही अंबाला में इन जेट्स को औपचारिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। ये जेट्स वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर नतीजे देने में पूरी तरह से सक्षम है। 29 जुलाई को 5 राफेल जेट्स का पहला बैच अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा था और ये जेट्स इस समय 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। अक्टूबर में राफेल जेट का एक और बैच फ्रांस से भारत आएगा। इंडियन एयरफोर्स को साल 2021 तक सभी 31 राफेल जेट्स मिल जाएंगे। अंबाला के अलावा जेट्स को पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में भी तैनात किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।